हेलो एवरीवन, मैं हाजिर हूँ एक बार फिर तीसरा अध्याय लेकर। और अब हम चलेंगे पुष्प वाटिका की सैर करने। पुष्प वाटिका अध्याय में हम देखेंगे कि जिस हेतु राम अवतार हुआ, यानी कि जो अत्याचार बढ़ते जा रहे थे पृथ्वी पर, जिनको ख़त्म करने के लिए राम का अवतार हुआ, उसकी शुरुआत किस तरह से होती है। गुरु वशिष्ठ राजकुमारों को अपने साथ लेके जाते हैं, उनको दुनियादारी सिखाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको रण विद्या सिखाते हैं। और अब गुरु वशिष्ठ ही उनको सीता से भी मिलवाएंगे पुष्प वाटिका में। तो लेट अस सी, आज शायद हम सीता से राम का मिलन तक ना पहुंच पाए, तो पुष्प वाटिका का आधा अध्याय हम आज पूरा करेंगे। शुरू करें। जय श्री राम। जिस दिन से प्रकटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। निश्चर यानी राक्षस, निशा में रात में चलने वाले। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करे, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ मैं। तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुमको पुण्य सुयश, कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, पुत्रों से बिछड़ने का दुख। हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान गिर निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। लो राज ताज संपत नेता, यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। उन्हें लगता है उनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। जब घर का वही चांदना है, जीवन का वही सहारा है। गाधि सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, लाल आंखें हो गई विश्वामित्र की। कहे कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दें या कर मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन।
यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जब ही वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। यह योगी राज कहाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरजंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब नहीं मुझे सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन। चारों चरणों में गाधि तनय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं। यह फिक्रा याद रहे भगवन, मेरे नाजों के पाले हैं। पितु की आशीष प्राप्त कर, माँ से ले वरदान। ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको। हाथों में लेकर धनुष बाण, पल भर में संहारा सबको। धर्म स्थापना करेंगे यह, ऐसा विश्वास न क्यों कर हो। जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशर के। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समंदर के। वन वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था। जब इनका शिर गुरु चरणों में, उस सिर पर गुरुवर का कर था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर चले लगे चलने जब मुनिनाथ। प्रेम विवश चलते समय लिया उन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली, छाया न जहाँ दिखलाती थी। जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे, मरुभूमि दृष्टि में आती थी। ये अहिल्या को राम ने किस प्रकार उनको मुक्ति प्रदान की थी, उनको किस प्रकार तारा था, अब वो प्रसंग है। थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश जिसके कोहरा है। मुस्कुरा कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन वे हंसे विश्वामित्र। सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम तिय थी,
अब शिला शाप की मारी है। मतलब कभी ऋषि गौतम की पत्नी थी, अब वो श्राप के कारण पत्थर बन गई हैं। फिर कहा कभी गौतम तिय थी, अब शिला शाप की मारी है। सबसे उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। पैरों की धूल पदरज लगते ही गौतम की पत्नी अहिल्या निहाल हो गई। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चीतावर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का स्नान, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था। सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी। कंगाली जहाँ न बसती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी। विदेह यानी राजा जनक, उनका दूसरा नाम विदेह भी है। पीड़ित अकाल से प्रजा देख, राजा हो गया किसान जहाँ। किस भांति वहाँ का वर्णन हो, प्रकटी शोभा की खान जहाँ। जनक राज ने जब सुना, आए हैं मुनिनाथ। स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में यह राजा योगाभ्यासी थे। कहलाते थे यूं गृहस्थ पर, वास्तव में वे सन्यासी थे। था समदर्शी समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में। अर्धांगिनी पर है एक हाथ, तो एक हाथ अंगारों में। जिन ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए, जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदिन विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपति रह गए एक टक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग्य है आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। हैं आप कृपानिधि विद्यानिधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। यह श्याम गौर दोनों कुमार, किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज, मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी सी जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। यह बलि गुणी उत्साही हैं,
किसी विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर समूह संहारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पदरज से शाप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वही होता है जो कुछ विधना ने लिखा है। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहु ओर। भीड़ों पर भीड़ें टूटी थी, गलियों ऊंचों में द्वारों में। सज गई दुकानें सभी तरफ, थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं। देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोखों पर, खिड़कियों पे और अटारों पे। गजगामिनी भामिनी दामिनी सी छाई घाई छाई चौबारों पे। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एकटक अबलाएं। अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाएं। बहना देखो तो सही इन दोनों के रूप, कोटि काम छवि जीत कर प्रकटे युगल अनूप। गंधर्व नागसुर नर किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरताई। सुंदरता जिस पर मोहित हो, ऐसे हैं सुंदर ये भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, वह आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता के श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया, आजन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में यह आ जाएंगे, वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत हैं दशरथ राजेश्वर के। लाए हैं विश्वामित्र इन्हें, कारणवश सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संहारे हैं, मुनिवर के मुख की रक्षा कर। फिर बड़े पतित पावन हैं यह, तारी है शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से, यह यहाँ आएंगे कभी कभी। फिर तो अपने हैं धन्य भाग्य, हम दरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नारी नवा कर माथ, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। बाजार रास्ता चौराहा, प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय,
शस्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग में अनुशासन, संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्कुरा के प्रभु लक्ष्मण को समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जभी कहे सब समाचार, नित्य नियम करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी, इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर, गुरु ने जब आग्रह किया अधिक, तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दबाने लगे लक्ष्मण भैया, प्रभु चरण हृदय में धारण कर पढ़े सबसे। तब कहा राम ने बार बार, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पौढ़े सबसे ही पीछे यह। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि, उठे सबसे ही पीछे यह। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे, कर चुके नित्य कार्य शिष्य तब गुरुवर गाधि सुवन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो, क्या ऊंचा तपश्चरण है यह। गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है यह। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार, पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। अब जा रहे हैं पुष्प वाटिका, जहां शायद सीता से उनकी मुलाकात हो। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी, हो प्रातः भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यह आज्ञा भी थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में, माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो, ऐसी सुगंध मत वाली थी। रवि से फव्वारे चिड़िया घर, मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादों भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ, उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग बाग थी, बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। अब जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, इसमें इतने सारे फूलों के नाम हैं जो आपने शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में सुने होंगे। ये बहुत अच्छा नॉलेज वाला पीस है। गेंदा, गुलाब, मोतिया, जूही, गुल मेहंदी, गुल बांस, गुलनार, दाऊदी, दोपहरिया, मरवा, केतकी, हजारा हार सिंगार। कलगा, पनसुतिया, मौलसिरी, करनैल, कामिनी, सदा बहार, मालती, माधवी, जवा, झिली,
केवड़ा मोगरा पापी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा। चांदनी कुमुद दोना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल शब्बो गुलहड़ गुल चीनी गुल फनूस केला। सेवरा निवाड़ी मदन मान गुरु केली कुंद कमल बेला। नीले पीले सांवल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के। हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। गुच्छे थे गजब डालियों में सब लदे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान। उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था। ये उस बात का जिक्र है कि सीता का जन्म किस तरह से हुआ, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था। तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रकटी थी हल फारे द्वारा। हल के फारे को भी सीता कहते हैं, सीत। ज्यों ज्यों वह बढ़ने लगी बढ़ने लगा प्रताप। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। शिव धनुष खेल खेल में सीता ने यूं ही उठा लिया। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार सीता जी का। उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार स्वयंवर का। इसने तो धनुष उठाया है अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजागण आते थे। शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था नृप दूर दूर से आए थे। इस अवसर ही को गाधी सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे। सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात। सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। लेकिन आज हम यही खत्म करेंगे। राम पहुंच गए हैं, सीता पहुंच गई हैं। अब इससे आगे कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, जहाँ पे हम धनुष यज्ञ की बात करेंगे।